देखिए उससे जुड़ी हुई एक खबर हमारे रिपोर्टर के पास भी आ गई है। सरकार असल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक्सक्लूसिव राइट देने वाली है। इस पे पॉलिसी जो है उस पर दोबारा विचार किए जा सकते हैं। ईटीना स्वदेश के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से उसको एक्सक्लूसिव खबर मिली है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वही आपको एक खबर बताएंगे। थोड़ी देर पहले हमने आईजीएल एमजीएल ऑलरेडी पता किया था, और जब ये शेयर चलते हैं ना तो बिना पॉलिसी के नहीं चल सकते। या तो पॉलिसी लाओ, या तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइस ऊपर नीचे करो, या कुछ ना कुछ और करो। ये सिर्फ बाय और सेल से नहीं चलते हैं ये शेयर। प्रकाश प्रियदर्शी, जरा बताइए क्या हो रहा है पॉलिसी फ्रेमवर्क में। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से संबंधित जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स है उनके ज्योग्राफिकल एरियाज़ के ऊपर, उससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पर काम कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट ऑयल मिनिस्ट्री ने प्रपोजल पर काम भी करना शुरू कर दिया है, जिसके हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स देने के पीछे क्या रैशनल होना चाहिए, उससे संबंधित प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का ये भी मानना है कि इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, और ख़ास करके जो मौजूदा नियम है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे जोग्राफिकल एरियाज हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, जो कि 20 साल 25 साल के जो टेन्योर है उसको पूरा कर चुके हैं, फिर भी उनके पास एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स है। लिहाजा अब समय आ गया है कि कंज्यूमर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए, बेहतर सुविधाएं देने के लिए ज़रूरी है कि जो दूसरी कंपनी है वो भी किसी दूसरी कंपनी की जोग्राफिकल एरियाज़ में आए। इसको ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा पीएनजीआरबी एक्ट है उसमें बदलाव किया जा रहा है, प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट तभी किया जा सकेगा जब नई सरकार का गठन होगा, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसी सीजीडी कंपनीज़ हैं जिनके जो जोग्राफिकल एरियाज हैं वो पहले से ही 20 साल 25 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं, और इन कंपनियों ने इनफैक्ट जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हैं उसको उसमें एक्सटेंशन देने के लिए कोर्ट में भी अप्रोच किया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि जो ओल्डर जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उन्होंने अगर एक बार जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स की मौजूदा अवधि है उसको कंप्लीट कर लिया है, फिर उसमें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, और यही दलील सरकार जो है आने वाले दिनों में कोर्ट में भी पेश कर सकती है। शुक्रिया प्रकाश। तो सरकार कोर्ट में भी जाएगी, और ये सब कुछ होगा नई सरकार बनने के बाद। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी, पीएनजीआरबी एक्ट जो है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। सेक्टर में कंपटीशन आएगा और ग्राहकों को इससे बेहतर सुविधा मिलेगी। इस चीज़ के चलते, एक्सक्लूसिव राइट्स के चलते सीजीडी। इस पंचाल से एक शेयर और पता कर लेते हैं। इनफैक्ट एक शेयर क्या, एक पूरा सेगमेंट है, वो है गैस के डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां आईजीएल और एमजीएल। दोनों का आज फ्यूचर वाला बिल्डअप भी ठीक है, और काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। एक बार जरा दिखाएंगे फ्यूचर वाली प्लेट आईजीएल की और एमजीएल की, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ आता है, वो वाला हिस्सा दिखाना। ठीक मितेश भाई, एक बार जरा आप चेक कीजिए इन दोनों शेयर्स को। इनमें ना दो हिस्सों में बताइएगा, जिनके पास पुराना पड़ा है और मान लीजिए प्रॉफिट में है तो उनको क्या करना चाहिए, और जो नया आना चाहते हैं अभी वो किस रेट पे आए, उनका स्टॉप लॉस और उनका टारगेट भी देना। देखिए, सबसे पहले तो जिनके पास है उनको बताए रहना चाहिए। रीजन बीइंग इज दिस दैट कि अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो 7 मार्च का जो हाई था 1580 का, वहां से एक ब्रूटल करेक्शन आया और स्टॉक ने 1200 के लेवल पे एक बॉटम बनाया, और उसके बाद अगर लगातार 3 वीक देखे तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ये एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है, एक क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल है। तो हमारे हिसाब से जिसके पास है उसको रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको नई पोजीशन ले तो अगर लेनी है तो कहां पे ले, तो हमारा भी यही मानना है, लुकिंग एट द डेली चार्ट एंड द आवरली चार्ट, कि अगर नई पोजीशन लेनी है तो करंट लेवल पे लेनी चाहिए। रीजन बीइंग इज दिस कि पिछले 3 दिन से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जहां पे 1420 उसका हाई था एज कंपेयर टू द यस्टरडेज हाई, और नीचे में 1360 उसका जो है वो बैंड था। तो हमारे हिसाब से सूनर देन लेटर ये जो रेंज में है वो रेंज का ब्रेकआउट होगा, और अल्टीमेटली डिम्पी जी अगले 8 से 10 दिन में हमें लग रहा है कि 1580 का टारगेट एमजीएल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बोथ एमजीएल और आईजीएल में खरीदारी करनी चाहिए, और अगर आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको ये ट्रेंड को पूरा प्ले किया जा सकता है, क्योंकि ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड है एक करेक्शन के बाद, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अभी स्टॉक में बाकी है। आज दो ऐसे और शेयर भी हैं, खैर दोनों का मूव आपको बता ही दिया सर ने, और अच्छे से आप सुन लीजिएगा, अच्छे से नोटिस कीजिएगा सारी चीज़ों को।
क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होके साफ साफ बता देते हैं कि भाई ये करना है। हम भी कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को ऐसा डिवाइड करें ताकि आप तक क्लियर मैसेज आ पाए। इसलिए मैंने दोनों के लिए पता कर लिया कि है और जिनके पास नहीं है वो दोनों वाले क्या